चैप्टर जिसमें हम सीखेंगे आईएफसी क्या होता है, इम्बैलेंस क्या होता है और आपका ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें वन बाई वन सीखेंगे। तो सबसे पहले हम कवर करेंगे कि आपका जो इम्बैलेंस है, जिसको इनएफिशिएंट प्राइस एक्शन बोलते हैं, वो क्या होता है, उसको कैसे करके मार्क करें। और उसके बाद हम सीखेंगे कि हमारा ऑर्डर फ्लो क्या होता है, हमारा ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। तो इस चैप्टर में हम 3 टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले कवर करते हैं कि आपका जो इम्बैलेंस है वो क्या होता है, जिसको जनरली यूज़ अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, एफवीजी, फेयर वैल्यू गैप, इनएफिशिएंट प्राइस एक्शन और आपका इम्बैलेंस। तो अभी देखते हैं कि डायग्राम पे ये कैसे करके इसको मार्क कर सकते हैं और ये क्या होता है। अगर आप डायग्राम 1 में देखोगे तो जो आपका इम्बैलेंस है, इम्बैलेंस बेसिकली प्रीवियस कैंडल का लो और नेक्स्ट कैंडल का हाई, उसके बीच का जो गैप होता है। तो सबसे पहले इम्बैलेंस की एक डेफिनेशन समझ लेते हैं। इम्बैलेंस होता क्या है और ये क्यों क्रिएट होता है। इम्बैलेंस जब क्रिएट होता है जब मार्केट एक अनहेल्दी प्राइस एक्शन के साथ में ऊपर या नीचे की तरफ जाता है, तो उसमें क्या होता है, मार्केट इम्बैलेंस क्रिएट करता है और मार्केट उसी इम्बैलेंस को फिल करने के लिए वापस आता है मोस्ट ऑफ द टाइम, और फिर मार्केट कंटिन्यू ऊपर जाता है। तो ये कैसे करके काम करता है, अगर आपको इसको आइडेंटिफाई करना है तो कैसे करके आप इसको कर सकते हो। अगर मैं डायग्राम 1 की बात करूं तो जो सबसे लास्ट कैंडल है, जो आपकी ग्रीन कैंडल है, जो कि यहाँ पे बनी है, अगर मैं इस कैंडल का लो मार्क करूं, क्यों, क्योंकि मार्केट वेरियस है तो मुझे यहाँ पे लो मार्क करना होगा। तो प्रीवियस जो कैंडल है उसका लो मार्क करूंगा, और जो बीच वाली कैंडल है उसका कुछ नहीं करना होता, आपको थर्ड वाली कैंडल का हाई मार्क करना होता है, जो कि यहाँ पे। तो इन दोनों कैंडल के बीच में अगर कोई भी गैप क्रिएट होता है तो वो हमारा इम्बैलेंस होता है। अगर ये दोनों कैंडल यहाँ पे मिल जाती कुछ इस टाइप से, तो यहाँ पे कोई भी इम्बैलेंस नहीं होता। अगर मैं इसको पूरा मार्क करूँ सर्कल से, तो कुछ इस तरीके से आप इसको मार्क करना है, आपको कुछ इस तरीके से इसको मार्क करना है। तो ये जो आपका बैलेंस है बीच में, ये आपका इम्बैलेंस होता है। इसको एफवीजी भी बोलते हैं, इसको इम्बैलेंस बोलते हैं, इसको एफवीजी भी बोलते हैं, और इसी को इनएफिशिएंट प्राइस एक्शन भी बोलते हैं। अगर मैं थोड़े सा डाउन साइड में आऊँ और यहाँ से अगर मैं हाई लो मार्क करना स्टार्ट करूँ, जो कि यहाँ से ये वाली कैंडल का हमें लो पकड़ना है, और जो नेक्स्ट कैंडल बनी है ये बीच वाली कैंडल आपको छोड़ देनी है, थर्ड वाली कैंडल का हाई मार्क करना है जो कि यहाँ पे है, और इसको मैं एक्सटेंड करूँ तो ये वाला जो गैप है बीच में, इसको ही इम्बैलेंस बोलते हैं, और मार्केट इसको फिल करने के लिए वापस आती है मोस्ट ऑफ द टाइम, और उसके बाद ही मार्केट नीचे जाएगी अगर मार्केट बेरिश है। और सेम चीज़ें आपकी अप्लाई होंगी बुलिश मार्केट में। अगर मार्केट बुलिश है तो आपको जो हाई से पकड़ना होता है, अगर मार्केट बेरिश है तो आपको लो से पकड़ना होता है। ये हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, जब मार्केट का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है तब, ठीक है। तो ये आपका इम्बैलेंस यहाँ पे प्रॉपर है। इन केस अगर यहाँ पे क्या होता, ये वाली जो कैंडल है इसका हाई जो है काफ़ी बड़ा हो जाता कुछ इस टाइप से, राइट, और ये वाली जो कैंडल है इसका भी जो लो है वो कुछ इस टाइप से हो जाता यहाँ पे, राइट। तो इन दोनों का अगर हम हाई लो मार्क करें तो कुछ इस तरीके से होगा यहाँ पे और यहाँ पे, जो कि यहाँ पे शो कर रहा है कि यहाँ पे किसी भी टाइप का कोई इम्बैलेंस नहीं है, कोई गैप नहीं है, पूरा जो गैप था इसके बीच का वो फिल हो चुका है। तो यानी कि यहाँ पे कोई इम्बैलेंस नहीं बचा, सिर्फ ऊपर वाले में इम्बैलेंस है। अगर ये दोनों बिग इसकी जो शेडो है वो आपस में नहीं मिलती तो वहाँ पे जो होता आपका इम्बैलेंस होता है, और मार्केट उसको फिल करने आएगी, चाहे आपका इम्बैलेंस छोटा हो बड़ा हो, हर इम्बैलेंस की इक्वल वैल्यू होती, इसमें साइज से कोई डिपेंड नहीं करता। ऐसे ही तीसरे सिनारियो में अगर आप देखोगे तो मार्केट का जो लो बनाया है कैंडल का वो यहाँ पे है, और आपका हाई जो है वो यहाँ पे है। तो ये जो आपके बीच का गैप है यही आपका इम्बैलेंस है, और ये बेरिश मार्केट में है। तो मार्केट जब भी ऊपर जाएगी तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपका जो एक्सट्रीम वाला है उसको फिल करने तक जाएगी, और उसके बाद फिर नीचे आती है, ठीक है। तो ये आपका हो गया इम्बैलेंस इन बेरिश मार्केट। अब आती है दूसरी कंडीशन जो कि इस साइड में है, ये भी सेम डायग्राम है, और यहाँ पे अगर आप स्टार्ट करोगे इम्बैलेंस मार्केट करना तो कैसे करके करोगे। ये जो कैंडल है आपकी टॉप वाली, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं इसको। तो ये वाली जो बुलिश कैंडल है इसका लो आपको मार्क करना है, और जो थर्ड वाली कैंडल है उसका क्या करना है, हाई मार्क करना है। तो इसके बीच में अगर आप देखोगे कोई भी यहाँ पे गैप नहीं है। जब इन दोनों के बीच में कोई गैप नहीं है तो यहाँ पे कोई भी इम्बैलेंस नहीं है, मार्केट को यहाँ पे आने का कोई बहुत कम चांसेस है कि मार्केट यहाँ पर आपकी आएगी। अगर हम इससे थोड़ा सा डाउन साइड में हम देखेंगे, इसको समझेंगे कि इम्बैलेंस और कहाँ पे हमें, आपको अगर इम्बैलेंस टॉप पे नहीं मिल रहा तो आप उसको स्लाइडली नीचे की तरफ आइएगा और आइडेंटिफाई करेगा कहाँ पे आपका इम्बैलेंस है, क्योंकि वहीं से आपको मार्केट में रिएक्शन देखने को मिलेगा। और थर्ड वाली कैंडल जो आपकी फिर जो नेक्स्ट वाली कैंडल बनी है उसका लो आपका यहाँ पे है,
और जो थर्ड वाली कैंडल है उसका हाई यहाँ पे है। अगर हम इन दोनों के बीच का गैप अगर आइडेंटिफाई करें तो कुछ इस टाइप से है और ये हमारा जो है प्रॉपर इम्बैलेंस है। और अगर हम नेक्स्ट स्टेप में जाएं, दूसरा और इम्बैलेंस आइडेंटिफाई करें तो कैसे करना है आपको कि सिंपली आपको कैंडल का लो लेना है और थर्ड कैंडल का हाई। लेकिन यहाँ पे किसी भी टाइप का इम्बैलेंस क्रिएट नहीं किया मार्केट ने। अगर हम इसको इस टाइप से मार्क करेंगे तो यहाँ पे किसी भी टाइप का कोई भी इम्बैलेंस क्रिएट नहीं हुआ है, तो इसको हम निगलेक्ट कर देंगे। ये आपका वैलिड इम्बैलेंस नहीं है। प्रॉपर जो इम्बैलेंस बना है सिर्फ एक ही बना है इस वाले मूव में, और आपको कभी एक भी मूव देखने को मिलेगा, कभी दो भी मिलेंगे, कभी मल्टीपल भी देखने को मिलेंगे। लेकिन जो एक्सट्रीम वाला होता है, जो सबसे हाईएस्ट वाला होता है ऊपर की लेवल में, वही ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी रहता है। बट उसमें भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं जो स्ट्रक्चर के हिसाब से, जो ऑर्डर फ्लो के अकॉर्डिंग होती है, वो मैं आपको आगे स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो हम जो सीख रहे हैं इसमें सबसे पहले कि इम्बैलेंस क्या होता है। इम्बैलेंस आपको आइडेंटिफाई करना आ गया होगा। चाहे आपका बुलिश मार्केट हो, चाहे आपका बेरिश मार्केट हो, हर एक चीज़ में सेम सिनारियो रहता है। अगर हम बुलिश की बात करें यहाँ से, तो ये भी आपका सेम सिचुएशन रहेगी। जैसे कि बुलिश वाली जो कैंडल है उनके बीच का जो इम्बैलेंस है वो ये वाला है, राइट। मार्केट ने जब इधर ब्रेक किया है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर डाउन साइड में, तो हमें जो राइट वाली डायरेक्शन होती है, बेरिश वाली लेग होती है, उसमें आइडेंटिफाई करना होता है। बुलिश वाली में नहीं करना होता है। बुलिश वाली में हम जब करते हैं जब मार्केट बुलिश होती है और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करे, तब जा करके हमें बुलिश वाली में आइडेंटिफाई करना होता है। मैं आपको एक डायग्राम से दिखा दे रहा हूँ, तभी आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये हमारा बुलिश स्ट्रक्चर है। इसमें आप देख सकते हो जब मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती है, मार्केट ऊपर की तरफ रन करती है, तो जो हमें स्टेप फॉलो करनी है वो सेम है, बस चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएंगी। पहले वाले में अगर मार्केट बेरिश होती थी तो हम कैंडल का लो पकड़ते थे। अब मार्केट बुलिश है तो कैंडल का हम हाई पकड़ेंगे। और इस वाले केस में देखेंगे अगर डायग्राम 1 में, तो हम बॉटम से स्टार्ट करेंगे तो कैंडल का जो हाई है वो यहाँ पे है और जो थर्ड कैंडल है उसका हमें लो पकड़ना है। तो इसके बीच में जो भी गैप होगा उसको हम इम्बैलेंस बोलते हैं। ये जो गैप है इसके बीच में ये हमारा इम्बैलेंस है। इसको शॉर्ट फॉर्म में IMB भी बोलते हैं और आप चाहें तो इसको FVG भी बोल सकते हो। इम्बैलेंस, इनएफिशिएंट प्राइस एक्शन, FVG, फेयर वैल्यू गैप, राइट। तो ये आपका प्रॉपर इम्बैलेंस हो गया। और हम थर्ड कैंडल की बात करें और हम नेक्स्ट कैंडल की बात करें, इस कैंडल का हाई यहाँ पे है और थर्ड कैंडल का लो यहाँ पे है, जो कि आप देखोगे कि दोनों के दोनों आपस में फिल हो गए। तो यहाँ पे कोई भी इम्बैलेंस नहीं है। तो ये दोनों जो हैं फाइनली आपस में मीट हो गए, दोनों ने एक दूसरे को मिटिगेट कर दिया है। तो यहाँ पे कोई भी इम्बैलेंस नहीं है, ठीक है। ये आपका प्रॉपर इम्बैलेंस है, यहाँ पे कोई इम्बैलेंस नहीं है। अगर हम डायग्राम 2 में देखें, यहाँ पे आपको इम्बैलेंस बॉटम से स्टार्ट करोगे तो सबसे जो लोवेस्ट कैंडल है वो ये है, क्योंकि इसने सबसे लोवेस्ट कैंडल का लो बनाया है। तो ये वाला जो हाई है इसका हमें हाई पकड़ना है और थर्ड कैंडल का लो। तो यहाँ पे अगर इसको देखोगे तो ये भी आपका फिल हो चुका है, मिटिगेट हो चुका है, यहाँ पे कोई भी इम्बैलेंस नहीं है। अब हम नेक्स्ट कैंडल पे जाते हैं। तो आपका जो हाई है कैंडल का वो मार्क करना है और थर्ड कैंडल का लो जो कि यहाँ पे, अगर हम इसके बीच का एरिया मार्क करें तो कुछ इस टाइप से है, जो कि ये हमारा प्रॉपर इम्बैलेंस है। और इसको हम मार्क कर सकते हैं ये बुलिश का है। और मार्केट में जो भी रिएक्शन होगा वो इस लेवल से होने की ज़्यादा चांसेस रहेंगे, फिर मार्केट ऊपर जाएगा। और इस वाले केस में मार्केट यहाँ तक आएगी और उसके बाद में ऊपर जाएगी। ऐसा 100% श्योर नहीं होता, क्योंकि ये कई सारी चीज़ें जो आपका पुल बैक होता है, एंट्री होती है, ये कई सारी चीज़ों के फैक्टर पे डिपेंड करती है। तो ये सिर्फ आपका इम्बैलेंस है, क्योंकि इम्बैलेंस का उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहता है। इम्बैलेंस कहाँ पे है उसके बाद में ही हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं आपका ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे, आपका ऑर्डर फ्लो कहाँ पे और आपका एंट्री क्राइटेरिया कहाँ पे बन सकता है। तो अभी इसको थोड़ा सा लाइव मार्केट पे देख लेते हैं कि आपका स्ट्रक्चर की मैपिंग के बाद में इम्बैलेंस कैसे आइडेंटिफाई करें, और उसके बाद में हम देखेंगे कि ऑर्डर ब्लॉक कैसे आइडेंटिफाई करें और आपका ऑर्डर फ्लो कैसे आइडेंटिफाई करें। ये एक बुलिश स्ट्रक्चर है। मार्केट ने जब हायर हाई ब्रेक किया है तो मार्केट क्या करता है, अपना एक बुलिश स्ट्रक्चर कंफर्म करते हैं, जो कि यहाँ पे है। अब ये बुलिश स्ट्रक्चर हो गया, उसके बाद में ही जाकर के हमको इम्बैलेंस आइडेंटिफाई करना होता है, चाहे आपका बुलिश मार्केट हो या आपका बेरिश मार्केट हो। यहाँ पे मार्केट ने जैसे स्ट्रक्चर ब्रेक किया तो हमारा जो हायर हाई है वो कब कंफर्म होता है, जब मार्केट फर्स्ट इंटरनल लो ले लेता है, जो कि यहाँ पे है, और मार्केट ने इसको लिया यहाँ पे आकर के। हमें यहाँ पे इम्बैलेंस आइडेंटिफाई नहीं करना है, इसकी कोई नीड भी नहीं है, क्योंकि ये हमारे काम का नहीं है।
हालांकि ये इम्बैलेंस है बट इसको हम यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि इसकी कोई नीड नहीं है। जहाँ पे हमें नीड है सिर्फ वहाँ पे करेंगे। और इम्बैलेंस हम जो आइडेंटिफाई करेंगे वो सबसे पहले आपको इंड्यूसमेंट आइडेंटिफाई करना होगा। मार्केट ने स्ट्रक्चर ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद में ये हमारा फर्स्ट इंटरनल लो है जो कि मार्केट ने कुछ इस टाइप से दिया, और उसके बाद क्या करता है मार्केट इसको ब्रेक करेगा, तब जा करके ये हमारा हायर हाई कंफर्म होता है। और उसके बाद में ही जा करके हमको उसको आइडेंटिफाई करना है कि आपका इम्बैलेंस कहाँ पे है। इम्बैलेंस आपका यहाँ भी है बट ये आपका काम का नहीं है। आपका जहाँ पे काम का है सिर्फ वही पॉइंट पे आप मार्क करोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। ये आपका आइडेंटिफाई करने का इसका कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। तो हमें सबसे पहले आपका इंड्यूसमेंट आइडेंटिफाई करना है जो कि यहाँ पे इस लेवल पे ये हमारा हो गया इंड्यूसमेंट। और इंड्यूसमेंट होने के बाद में हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि हमारा इंड्यूसमेंट के हमारा इम्बैलेंस कहाँ पे है, क्योंकि इंड्यूसमेंट के नीचे ही आइडेंटिफाई करोगे तो आपको ईजिली मिल जाएगा और वही आपके काम का होगा। अब हमें बॉटम से पकड़ना है, जो आपका हायर लो बना था येलो पॉइंट, वहाँ से स्टार्ट करनी है और देखना है कि मार्केट ने कहाँ पे गैप दिया है जहाँ पे हम उसको आइडेंटिफाई कर सकें एज अ ऑर्डर फ्लो, जहाँ पे उसको आइडेंटिफाई कर सकें एज अ एफवीजी, फेयर वैल्यू गैप, इनएफिशिएंट प्राइस एक्शन और इम्बैलेंस। ये सारे नाम एक ही हैं और काम भी इनका एक ही है, ठीक है। तो यहाँ बॉटम से अगर हम स्टार्ट करें इसको तो देखेंगे कि ये जो कैंडल है ब्लैक कैंडल, इसका अगर हम हाई मार्क करें, क्योंकि मार्केट जो आपकी बुलिश गई है तो हमको क्या है हाई मार्क करना है। ये आपको हाई मार्क करना है कुछ इस टाइप से, और इसका मैं कलर थोड़ा सा शार्प कर दे रहा हूँ ताकि आपको क्लीन दिखे, राइट। तो ये जो कैंडल है इसका हाई यहाँ पे है। अब हमें नेक्स्ट जो कैंडल होती है थर्ड कैंडल, उसका हमें लो मार्क करना होता है। अगर मैं उस कैंडल का लो मार्क करूँ तो यहाँ पे है। अब ये क्या हुआ, इन दोनों के बीच का क्या है, ये गैप है, इसको ही बोलते हैं इम्बैलेंस। ये बुलिश मार्केट में हुआ है। अगर हम इससे ऊपर की बात करें कि हमारा इम्बैलेंस और कहाँ पे है, अगर हम इस वाली कैंडल का बात करें जो कि हाई कैंडल है ये वाला, राइट। अब ये हम बात करें और थर्ड कैंडल का हमें लो पकड़ना होता है, क्योंकि नेक्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो जो कि यहाँ पे है, राइट। तो ये वाला क्या हुआ, ये मार्केट ने इसको मिटिगेट कर दिया है। यहाँ पे मिटिगेट का मतलब क्या होता है, मार्केट ने इसको फिल कर दिया है। ये यहाँ पे पहले ही इसको फिल कर दिया, तो ये वाला जो इम्बैलेंस है ये हमारे काम का नहीं है। और इससे पहले अगर आप देखोगे इंड्यूसमेंट से सिर्फ एक ही इम्बैलेंस है जो आपके काम का है, मार्केट ने उसी को टैप किया और मार्केट ने यहीं से रिएक्शन दिया और मार्केट यहीं से ऊपर गई है। और काफ़ी लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आता होगा, आपके दिमाग में हो सकता है क्वेश्चन आता हो कि आपने ये वाला ऑर्डर ब्लॉक किए, हो सकता है आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आता हो कि ये कैंडल है और ये वाला लो है, इसके बीच में भी तो गैप है, इसको क्यों इम्बैलेंस नहीं मार्क कर सकते। इसको इसलिए इम्बैलेंस मार्क नहीं कर सकते क्योंकि जो कैंडल है हमारी नेक्स्ट जो बुलिश कैंडल है उसके बीच में ये बना है, इसने किसी भी कैंडल का हाई या लो ब्रेक नहीं किया। ये एक माइनर सा, आप कह सकते हो एक माइनर सा पुलबैक है, एक कैंडल के बीच की रेंज है, तो उसमें हमें कोई भी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती। आपको जनरली एक्चुअल कैंडल का आइडेंटिफाई करना होता है, आपका हाई लो, और उसके बेसिस पे ही हम उसको इम्बैलेंस मार्क करते हैं, क्योंकि ये सब आपका इंटरनल रेंज होती है बिटवीन दिस कैंडल हाई और लो, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें मार्क करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ये कैंडल प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक कर देता, इस वाली बुलिश कैंडल का लो ब्रेक करती और मार्केट ऊपर जाती, तो हम यहाँ पे इसका इम्बैलेंस जो है वो मार्क करते और ये वैलिड भी बन जाता। बट यहाँ पे इसीलिए वैलिड नहीं है क्योंकि अगर आप कैंडल बाई कैंडल मार्क करोगे तो भी आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ये कैंडल का हाई, थर्ड कैंडल का लो, और नेक्स्ट कैंडल का हाई, थर्ड कैंडल का लो, कुछ इस टाइप से। तो ये दोनों तो आपके फिल हो गए, राइट। अब ये वाला आपका अनफिल्ड है जो कि यहाँ पे, और मार्केट ने इसी को फिल किया और मार्केट यहीं से ऊपर गई है और भी ज़्यादा ऊपर गई है। और इसी तरीके से आपका बुलिश कंडीशन में मार्केट में काम करता है फेयर वैल्यू गैप। अब हम समझते हैं कि बेरिश मार्केट में ये कैसे काम करता है और उसको कैसे करके आइडेंटिफाई करें। ये आपका बेरिश मार्केट है और मार्केट यहाँ पे लोअर लोज क्रिएट कर रहा है और मार्केट नीचे की तरफ मूव कर रहा है। तो सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि आपका स्ट्रक्चर क्या कह रहा है। आपका स्ट्रक्चर अगर बेरिश है तो आपको क्या करना है, मार्केट में जो भी कैंडल का हाई बना है वहाँ से स्टार्ट करना है ना। सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपका स्ट्रक्चर किस साइड में, मार्केट बुलिश है या बेरिश है। अगर बेरिश है तो कैंडल के लो से स्टार्ट करना है, अगर बुलिश है तो कैंडल के हाई से स्टार्ट करना है। मार्केट ने यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक किया जो कि हमारा कंफर्म ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, और उसके बाद में हमें आइडेंटिफाई करना है कि आपका इंड्यूसमेंट कहाँ पे है। तो इस वाले फेज में अगर आप देखोगे तो आपका जो इंड्यूसमेंट होता है वो आपका फर्स्ट इंटरनल हाई होता है बेरिश मार्केट में, जो कि यहाँ पे है, राइट। ये आपका फर्स्ट इंटरनल हाई है और इसको ही हम बोलते हैं इंड्यूसमेंट। मार्केट ने जैसे ही इसको लिया उसके अब भी हमें इम्बैलेंस देखना है, इससे नीचे हमें इम्बैलेंस नहीं देखना है। और इसी को लेने के बाद मार्केट में लोअर लो कंफर्म होता है, मार्केट में एक पुलबैक होता है,
तभी जाकर के स्ट्रक्चर काम करता है। मार्केट ने जैसे ही इस इंड्यूसमेंट को लिया, अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि आपका इम्बैलेंस कहाँ पे, इससे अब देखना है। तो हम सबसे पहले टॉप से स्टार्ट करेंगे कि आपका कहाँ पे है इम्बैलेंस। अगर हम टॉप से बात करें तो ये कैंडल का आपका लो जो कि यहाँ पे है, और नेक्स्ट कैंडल का हाई जो कि यहाँ पे है। अगर मैं इसको जूम करूँ थोड़ा सा तो आप देखोगे कि कुछ इस टाइप से बना है, जो कि बहुत ही रेयर है। इस टाइप से ये जो आपका माइनर सा इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है, ये भी आपका वैलिड इम्बैलेंस है। अगर हम नीचे कैंडल की बात करें, उससे नीचे वाली कैंडल, तो उसका अगर हम लो मार्क करें जो कि यहाँ पे है, और थर्ड कैंडल का हाई जो कि यहाँ पे, ये भी आपका इम्बैलेंस है। और नेक्स्ट कैंडल की बात करें जो कि यहाँ पे है, और थर्ड कैंडल का लो, सॉरी थर्ड कैंडल का हाई, ये भी आपका इम्बैलेंस है, राइट। तो मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट यहाँ पे इम्बैलेंस क्रिएट कर रहा है। और नेक्स्ट अटेम्प्ट में बात करें तो मार्केट का लो यहाँ पे है, हाई यहाँ पे है, मार्केट ने इसको फिल कर दिया है, ये आपका फिल हो गया। और उसके बाद में देखोगे ये सारे जितने भी बाद में इम्बैलेंस क्रिएट हुआ, ये सारे फिल हो गए, राइट। ये पुल बैक गया, इसमें हमें यहाँ से ये पुल बैक गया, इसमें हमें कुछ भी आइडेंटिफाई नहीं करना है। आपका मार्केट जब बेरिश आने लगेगा तभी जा करके हम उसमें इम्बैलेंस आइडेंटिफाई करेंगे, जो कि पहला इम्बैलेंस आप देखोगे यहाँ पे है, राइट। तो ये आपका पहला इम्बैलेंस है। और दूसरा इम्बैलेंस आपको कहाँ पे आइडेंटिफाई करना है, आप देखोगे ये आपका पहला इम्बैलेंस हो गया। और दूसरा इम्बैलेंस आपका इस लो से लेकर के थर्ड कैंडल हाई तक, जो कि यहाँ पे मार्केट ने फिल भी किया है, राइट। और नेक्स्ट अटेम्प्ट में अगर आप देखोगे ये सारे इम्बैलेंस यहाँ पे क्रिएट हुए, बट आपको कौन सा, ये सारे यहाँ पे इम्बैलेंस बने जो कि इस टाइप से हैं, करेक्ट। अगर हम स्टार्टिंग से बात करें, टॉप से बात करें, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच में कितने सारे इम्बैलेंस यहाँ पे बने हैं। और मार्केट ने इंड्यूसमेंट लेने के बाद में ही मार्केट नीचे आती है। मार्केट ने इस वाले इम्बैलेंस को ही टैप किया और उसके बाद मार्केट नीचे गई। और मार्केट ने इस वाले इम्बैलेंस को ही क्यों टैप किया, इसका भी रीज़न होता है, वो अभी हम सीखेंगे। इसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेप है आपका ऑर्डर फ्लो और ऑर्डर ब्लॉक। अभी आपको सिर्फ इम्बैलेंस को आइडेंटिफाई करना सीख रहा है। और उसके बाद में क्या हुआ, मार्केट ने अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। इसके बाद में कुछ भी इम्बैलेंस यहाँ पे बनता है आपके किसी काम का नहीं है। आपका मार्केट ने जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगा, मार्केट इंड्यूसमेंट लेगा, उसके बाद में ही आपको इम्बैलेंस को आइडेंटिफाई करना है। अगर हम इस वाले केस में बात करें, आपका जो इम्बैलेंस है वो कहाँ पे बनेगा, तो सबसे पहले हम लोअर लो आइडेंटिफाई करेंगे, वो आपका होगा इंड्यूसमेंट लेने के बाद में, जो कि यहाँ पे है। अब हमें आइडेंटिफाई करना होगा टॉप से लेकर के बॉटम तक, यहाँ तक इंड्यूसमेंट तक, कि आपका इम्बैलेंस कहाँ पे है। अगर मैं स्टार्टिंग से बात करूँ बॉटम से, तो यहाँ पे किसी भी टाइप का कोई भी गैप नहीं दिख रहा है, सारे गैप फिल हुए दिख रहे हैं, यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है। और काफ़ी लोग इसको मार्क करेंगे कि ये आपका इम्बैलेंस है, बट रियलिटी में ये आपका इम्बैलेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि इस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक नहीं किया, ये सिर्फ एक इनसाइड वार है। एक इस कैंडल जो एक्चुअल कैंडल है वो आपकी ये वाली है, जो ऊपर की तरफ गई है और नीचे आई है, और जिसका लो आप देखोगे वो यहाँ पे है। और जो थर्ड कैंडल है उसका हाई यहाँ पे, मार्केट ने इसको भी फिल कर दिया है, राइट। तो मार्केट में ये जो होता है हमारा इम्बैलेंस होता है, इस टाइप से मार्केट हमारी काम करती है। और यहाँ पे फिल करने के बाद मार्केट नीचे आई, और ये बाकी कुछ भी यहाँ पे क्रिएट नहीं किया, और मार्केट में इंड्यूसमेंट लेने के बाद नीचे आ गई। अगेन नेक्स्ट अटेम्प्ट में क्या हुआ, मार्केट ने सेम स्टोरी यहाँ पे रिपीट की, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद में क्या होता है, मार्केट को चाहिए इंड्यूसमेंट, और इंड्यूसमेंट कहाँ पे है आपका, इस वाले पॉइंट पे, यहाँ पे, राइट, क्योंकि यही वो वैलिड पुल बैक है। अब मार्केट ने जैसे ही इस इंड्यूसमेंट को लिया, हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि हमारा इम्बैलेंस कहाँ पे है। अब हमें क्या करना होगा, टॉप से स्टार्ट करना होगा, जो सबसे लोएस्ट कैंडल है ये वाली, और यहाँ पे, राइट। ये आपके बीच का जो गैप है ये आपका इम्बैलेंस हो गया। मैं इसको स्क्रॉल कर दूंगा। और नेक्स्ट जो आपका पॉसिबल इम्बैलेंस है वो इस कैंडल से लो का और यहाँ तक, राइट, ये आपका इम्बैलेंस है। क्योंकि ये सब जो क्रिएट हुए हैं दो इम्बैलेंस, ये आपके क्रिएट हुए हैं आपके इंड्यूसमेंट के बाद में। और इंड्यूसमेंट के बाद में जो भी इम्बैलेंस क्रिएट होता है उसकी अपनी एक वैल्यू होती है, वही आपके काम करते हैं। ये आपका नेक्स्ट इम्बैलेंस हो गया, इससे नीचे वाला फील्ड हो गया। तो ये तीन इम्बैलेंस इसमें क्रिएट हुए। अब कौन सा इम्बैलेंस काम करेगा ये हम समझेंगे ऑर्डर फ्लो और ऑर्डर ब्लॉक से। तो ये सिर्फ आपको आइडेंटिफाई करना था कि आपको कैसे करके इम्बैलेंस को आइडेंटिफाई करते हैं और मार्केट उस पर कैसा बिहेव करता है। तो अब सीखते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। ऑर्डर ब्लॉक वो कैंडल होती है जहाँ से मार्केट में मोमेंटम आता है बुलिश साइड में और बेरिश साइड में। ये जो दो डायग्राम आप देख रहे हैं ये बुलिश मार्केट के हैं। जब मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है, मार्केट में जब स्ट्रक्चर कंटिन्यूशन करता है या फिर रिवर्सल करता है, तो मार्केट में एक लास्ट कैंडल ऐसी होती है जहाँ से मार्केट में मोमेंटम आता है
फॉर सेल और फॉर बाय। इस मार्केट में अगर आप देखोगे, मार्केट ने जैसे ही इसको ब्रेक किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, तो हमें क्या करना होगा, इसमें लास्ट सेलिंग कैंडल बिफोर द बाय, मतलब उल्टी कैंडल आपको देखनी है। अगर मार्केट बुलिश है तो आपको सेल वाली कैंडल देखनी है जहां से मार्केट में मोमेंटम आया है। अगर हम इस वाले फेस में अगर बात करें तो जो लास्ट वाली कैंडल है जहां से मोमेंटम आया है वो आपकी बॉटम पे लास्ट सेलिंग कैंडल बिफोर दिस बाय, क्योंकि मोमेंटम जो आया वो इसी कैंडल के बाद आया है और इसी पूरे कैंडल को हम बोलते हैं ऑर्डर ब्लॉक। अगर हम इसको मार्क करेंगे तो ये कुछ इस टाइप से मार्क होगा और ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा। लेकिन इसमें दो कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन ये है कि कैंडल का कलर इसमें कोई मैटर नहीं करता, ये आपकी बेरिश भी हो सकती है, बुलिश भी हो सकती है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये मैं अभी बताऊंगा। और जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें होती है वो आपका होता है इम्बैलेंस। इसमें इम्बैलेंस होना प्रॉपर कंपलसरी है, तभी जा करके हमारा वैलिड ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट होता है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि ये जो कैंडल हाई है, जो कि इसका यहाँ पे हाई है, और उसके बाद में क्या हुआ, नेक्स्ट कैंडल का लो यहाँ पे, यानी कि इन दोनों कैंडल के बीच में गैप है जो कि कुछ इस टाइप से क्रिएट हो रहा है, राइट। तो ये क्या है, ये आपका इम्बैलेंस है। इम्बैलेंस होना ज़रूरी है, तब जा करके हमारा ऑर्डर ब्लॉक जो है कंप्लीट बनता है और ये हमारा अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक होता है। क्यों? क्योंकि मार्केट ने इसको मिटिगेट नहीं किया है, कैंडल ने इसको मिटिगेट नहीं किया है। जैसे कि अगर मार्केट यहाँ आकर के इसको ऐसे कर देती, राइट, या फिर ये वाली जो कैंडल का बिक है वो कुछ इस टाइप से होता और यहाँ पे कोई भी इम्बैलेंस नहीं होता, तो ये जो आपका ऑर्डर ब्लॉक है वो आपका वैलिड नहीं रहता और ये आपका इनवैलिड हो जाता। ये ऑलरेडी मिटिगेट हो गया, इस कैंडल ने कर दिया और इस ऑर्डर ब्लॉक का अब कोई काम नहीं होता है। इसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। और नेक्स्ट अटैम्प में क्या हुआ, मार्केट ने इस कैंडल का जो हाई है, हम देखेंगे जो नेक्स्ट कैंडल है वो यहाँ पे है और इस कैंडल का लो यहाँ पे। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो करेंगे, आपका जो ऑर्डर ब्लॉक है वो यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा इस वाली कैंडल पे, कुछ इस टाइप से, राइट। तो ये जो हमारा तरीका होगा ऑर्डर ब्लॉक का, ये एक वैलिड तरीका होता है और इसी टाइप से हमको ऑर्डर ब्लॉक आइडेंटिफाई करना है। इम्बैलेंस का होना कंपलसरी है, तब जा करके हमारा ऑर्डर ब्लॉक जो होता है वो वैलिड होता है। जैसा कि मैंने बताया, कैंडल कलर जो है आपका मैटर नहीं करता, आपका बुलिश भी हो सकता है, बेरिश भी हो सकता है, बट हमको वो पॉइंट देखना होता है जहाँ से मार्केट में मोमेंटम आया है, राइट। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको सेम कैंडल ही मिलेगी, लाइक बेरिश कैंडल ही मिलेगी जब मार्केट बुलिश है। बट कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट में ये वाली सिचुएशन हो जाती है तो आपको कुछ इस टाइप से अपना ऑर्डर ब्लॉक जो है वो अब डायग्राम 2 पे आ जाते हैं। ये आपका जो सेकंड वाला डायग्राम है, जैसे ही मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, यहाँ पे आप देखोगे कि आपको लास्ट सेलिंग कैंडल देखनी है बिफोर दिस बाय। तो इसमें अगर आप ऑर्डर ब्लॉक मार्क करोगे तो कैसे करके करोगे, मोस्ट ऑफ द टाइम ये आपका लास्ट सेलिंग कैंडल है, राइट। तो जनरली लोग इसको इस तरीके से मार्क करते हैं, बट आपको उस तरीके से मार्क नहीं करना है, ये आपका वैलिड ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। उसका रीज़न पहली बात ये है कि इस कैंडल का लो इसने ब्रेक कर दिया है, तो अब जो लास्ट सेलिंग कैंडल है एक्चुअल वाली है वो आपकी ये है, क्योंकि मार्केट ने प्राइस नीचे तक यहाँ से यहाँ तक आया है कि इस वाले पॉइंट को ब्रेक किया है, राइट। तो मार्केट में ये नहीं कि सिर्फ यहीं तक प्राइस आया और मार्केट यहाँ से ऊपर गई है, नहीं, मार्केट जो आपकी है वो यहाँ से जाने के बाद नीचे भी और नीचे गई है। तो जो एक्चुअल में आपकी लास्ट सेलिंग कैंडल है वो ये वाला जोन है यहाँ पे, राइट। ये आपकी लास्ट सेलिंग कैंडल है और उसके बाद मार्केट ऊपर गई। इसमें कलर का कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता, कलर आपका मैटर नहीं करता। जैसे कि मैंने बताया, इस वाली कंडीशन में आपका ये ऑर्डर ब्लॉक है, अगर यही बिग ऊपर हो जाती हैं तो ये आपका बॉटम वाला ऑर्डर ब्लॉक वैलिड हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। इस वाली कंडीशन में सेम चीज़ हुई, मार्केट नीचे आई लेकिन आपका बेरिश कैंडल नहीं है, यहाँ पे सिर्फ बुलिश कैंडल है, बट ये आपका ऑर्डर ब्लॉक का काम करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर आपको इम्बैलेंस देखने को मिल रहा है, राइट, प्रॉपर इम्बैलेंस है और यही आपकी कैंडल है और मार्केट ऊपर गई। मार्केट इसमें क्या है, इन फ्यूचर नीचे आएगी और यहाँ से ऊपर जाएगी, सेम चीज़ यहाँ पे, और उसके बाद ऊपर जाएगी। उस केस में आपके इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करें या ना करें ये मैटर नहीं करता है। तो इस तरीके से आप ऑर्डर ब्लॉक को आइडेंटिफाई कर सकते हो। अगर मार्केट में प्रॉपर इम्बैलेंस है, कैंडल का कलर कैसा भी है वो फ़र्क नहीं पड़ता, वो आपका प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हो जाएगा। अगर मार्केट में प्रॉपर इम्बैलेंस नहीं है तो वो आपको चेक करना होगा, नेक्स्ट कैंडल की तरफ हमें मूव करना होगा और वही हमारा जो होगा नेक्स्ट आपका ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा, जो कि कुछ इस टाइप से बनेगा आपका ऑर्डर ब्लॉक, राइट। ये आपका बुलिश ऑर्डर ब्लॉक होता है और सेम स्टोरी आपकी बेरिश मार्केट में होती है। जो लास्ट बाइंग कैंडल होती है बिफोर द ड्रॉप वो आपका हो जाता है बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, राइट। तो अभी हम चार्ट से समझेंगे, डायग्राम से समझेंगे,
फिर थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। अगर इस डायग्राम में हम देखेंगे जो कि बेरिश मार्केट है, मार्केट ने जैसे स्ट्रक्चर ब्रेक किया, ब्रेक होने के बाद में इंड्यूसमेंट लेती है मार्केट और उसके बाद में किसी पार्टिकुलर ऑर्डर ब्लॉक ऑर्डर फ्लो पे टाइप करती है, मार्केट उसके बाद नीचे जाती है। लेकिन हम समझ रहे हैं कि आपका ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे है। ऑर्डर ब्लॉक वो कैंडल होती है जहाँ से मार्केट में मोमेंटम आया होता है, तो वो कहाँ पे आपका टॉप पे है। एक ये 2 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है जहाँ से मार्केट में एक्चुअल मोमेंटम आया, इस वाले पॉइंट से और इस वाले पॉइंट से। तो हमको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना होगा आपका वैलिड ऑर्डर ब्लॉक। अगर हम टॉप की बात करें तो आपका जो लास्ट सेलिंग कैंडल है, सॉरी लास्ट बाइंग कैंडल है बिफोर द ड्रॉप, तो वो आपका ये वाला कैंडल है, क्योंकि ये मार्केट गई ऊपर, लेकिन इस कैंडल को भी इस वाली कैंडल ने ब्रेक कर दिया, इस ब्लैक कैंडल ने। और जो ब्लैक कैंडल है डार्क ब्लैक, ये आपकी बेरिश कैंडल है, और जो हल्की हल्की वाइट कैंडल है ये आपकी जो है बुलिश कैंडल है। तो इसमें जो आपका ऑर्डर ब्लॉक बनेगा वो यहाँ पे बनेगा, जो कि एक्सट्रीम पे है कुछ इस टाइप से, राइट। ये आपका ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा और इसको बोलेंगे बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, राइट। अब क्या होगा, मार्केट में नेक्स्ट मूव कहाँ से आया, कहाँ से मार्केट में मोमेंटम आया, जो कि इस पॉइंट से आया। अगर हम इस पॉइंट से मार्क करेंगे, जो कि ये आपकी लास्ट सेलिंग कैंडल है जो कि यहाँ पे बनी, क्योंकि एक्चुअल मूवमेंट यहीं से स्टार्ट हुआ है। बट इस कैंडल में क्या हुआ दिक्कत, कि जो नेक्स्ट कैंडल है उसने इसका लो ब्रेक कर दिया और यहाँ पे प्रॉपर इम्बैलेंस क्रिएट नहीं हो पाया, जिसकी वजह से हम क्या करेंगे, इस कैंडल का हम ऑर्डर ब्लॉक जो है वो मूव कर लेंगे कुछ इस टाइप से इस वाले पॉइंट पे, राइट। अब इसको हम एक्सटेंड कर देंगे, ये आपका नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर इम्बैलेंस भी है और ये जो कैंडल है ये आपका इनसाइड वार है, ये आपका बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है, लास्ट बाइंग कैंडल है बिफोर दिस ड्रॉप, राइट। क्योंकि मोमेंटम आपका यहीं से स्टार्ट हुआ है। अब इससे नीचे अगर थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आप देखोगे एक नया ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे क्रिएट हुआ है, जो कि इस वाले पॉइंट पे है यहाँ पे, राइट। अब क्या हुआ, ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है ये क्यों वैलिड है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर इम्बैलेंस है, जो कि ये लो है और ये वाला हाई, ये आपका प्रॉपर इम्बैलेंस हो गया और ये आपका नया ऑर्डर ब्लॉक है। तो इस वाले केस में अगर आप देखोगे 3 ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे क्रिएट हुए हैं और इसी तरीके से हमको उनको आइडेंटिफाई करना है। अब आते हैं नीचे वाले पोर्शन में, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कोई भी एक ऐसा ऑर्डर ब्लॉक नहीं है जो कि अनमिटिगेटेड हो। सारे ऑर्डर ब्लॉक, सारी कैंडल स्टिक जो हैं वो सारी की सारी मिटिगेट हो चुकी हैं। यहाँ से आप देखोगे तो सारी कैंडल स्टिक मिटिगेट हो चुकी हैं, तो यहाँ पे कुछ भी ऐसा अनमिटिगेटेड नहीं है। सिर्फ ये 3 कैंडल स्टिक थी जो आपकी अनमिटिगेटेड थी, इनको हमने मार्क कर लिया। यहाँ पे अभी आपको एंट्री नहीं बता रहे हैं, एंट्री नहीं सिखा रहे हैं, ये हम सीखेंगे कि आने वाले पार्ट्स में कि हम कैसे करके इन एरिया को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मार्केट में कैसे करके एंट्री लें, किस पॉइंट पे कौन सा वैलिड है, राइट। सेम चीज़ें आपकी यहाँ पे हुई, मार्केट ने जैसे ही इसको ब्रेक किया स्ट्रक्चर, और ब्रेक होने के बाद में आपको इंड्यूसमेंट का वेट करना है और उसके बाद में देखना है कि आपका अनमिटिगेटेड कैंडल कहाँ पे है जहाँ से मार्केट में मोमेंटम आया है। और कभी भी ये मिस्टेक नहीं करना है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने से पहले पहले आपको यहाँ पे कोई भी ऑर्डर ब्लॉक आइडेंटिफाई करना हो। लाइक यहाँ पे देख लिया आपने कि इम्बैलेंस है सब कुछ, क्योंकि इसने ब्रेक नहीं किया स्ट्रक्चर, तो आप यहाँ से इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, इसको नहीं कर सकते मार्क। क्यों? क्योंकि मार्केट में अभी स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुआ है। ब्रेक होने के बाद में ही आपको आइडेंटिफाई करना है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद में ही आपको ऑर्डर ब्लॉक इम्बैलेंस आइडेंटिफाई करनी है। अब जैसे ही मार्केट ने नीचे की तरफ स्ट्रक्चर ब्रेक किया और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद में जनरली हम वेट करते हैं कि मार्केट हमारा जो है इंड्यूसमेंट लेने के बाद में ही हम उसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं क्लियरली कि हमारा इम्बैलेंस कहाँ पे, हमारा ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे। अगर इस वाले केस में हम देखेंगे तो हमारा जो इम्बैलेंस है, इस वाले केस में अगर हम देखेंगे तो आपका जो फर्स्ट हाई है वो आपका होता है इंड्यूसमेंट इंटरनल हाई, और उसके अलावा भी आपको इम्बैलेंस देखना है, उसके अलावा भी आपको ऑर्डर ब्लॉक देखना है। तो मार्केट में जो मोमेंटम आया वो टॉप से लेकर के यहाँ बॉटम तक आया है। अगर हम इन दोनों केसेस में यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो कहाँ कहाँ पे इम्बैलेंस है और कहाँ की पॉसिबिलिटी है कि मार्केट वहाँ पे जा सकता है और कहाँ पे आपका ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुआ है, क्योंकि इम्बैलेंस के बाद ही आपका ऑर्डर ब्लॉक बनता है, क्योंकि बिना इम्बैलेंस के आपका जो ऑर्डर ब्लॉक है वो अधूरा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे सबसे जो टॉप वाली कैंडल है वो यहाँ पे है, जो कि लास्ट बाइंग कैंडल है और बिफोर दिस ड्रॉप। बट ये कैंडल हम मार्क नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि इस कैंडल को ऑलरेडी यहाँ से मिटिगेट कर दिया है। तो ये जो आपकी कैंडल है, ये जो कैंडल है आपकी वो मिटिगेट ऑलरेडी हो चुकी है, तो इस वाले जोन को हम इसमें मार्क नहीं करेंगे, ये आपका वैलिड नहीं है। और नेक्स्ट अगर आप नीचे की तरफ थोड़ा स्क्रॉल करोगे, जो भी कैंडल्स स्टिक यहाँ पे बनी है सारी मिटिगेट हो चुकी हैं यहाँ पे, राइट। अगर हम यहाँ से देखें तो लास्ट वाली जो बाइंग कैंडल है वो यहाँ पे है, ये वाली कैंडल भी यहाँ पे मिटिगेट हो चुकी है, राइट। तो यहाँ से यहाँ तक सब कुछ मिटिगेट हो चुका है। अभी हम थोड़ा सा और स्क्रॉल करते हैं, डाउन साइड में आते हैं, देखते हैं तो आपका जो लास्ट वाली जो कैंडल है वो ये वाली है, जहाँ पे आपको प्रॉपर इम्बैलेंस भी देखने को मिलेगा
कुछ इस टाइप से, करेक्ट। और यही आपका जो एरिया है वो आपका वैलिड है फॉर द सेल। क्यों? क्योंकि इस वाले केस में अगर आप देखोगे माइनर से यहाँ पे इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है जो कि लो यहाँ पे, राइट, और इस कैंडल का हाई यहाँ पे है। ये जो कैंडल्स का हाई लो है इसके बीच का जो गैप है वही आपका इम्बैलेंस होता है, और उसके अबव जो कैंडल होती है वही आपका प्रॉपर लाइक ऑर्डर ब्लॉक होते हैं, क्योंकि ये सारी मिटिगेट हो चुकी हैं और ये आपका अनमिटिगेटेड है। मार्केट ने टैप किया, उसके बाद नीचे गई, सेम चीज यहाँ पे हुई। मार्केट ने जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, आपको फर्स्ट इंटरनल हाई देखना है जो कि एज अ इंड्यूसमेंट काम करता है। अगर हम इसमें एज अ इंड्यूसमेंट की बात करें तो यहाँ पे है। अब ये इंड्यूसमेंट के बाद देखना होगा कि मार्केट में कहाँ से ड्रॉप आया है। अगर हम टॉप की बात करें तो लास्ट वाली जो कैंडल है बुलिश कैंडल वो ये वाली है, बट ये वाली हम मार्क नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इस कैंडल को ब्रेक किया है इस वाले लो ने, तो हम इसको एक्सटेंड कर लेंगे यहाँ पे, और इस वाली को भी हम मार्क नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इस वाली कैंडल का हाई जो है वो नेक्स्ट कैंडल ने मिटिगेट स्वीप कर दिया है। तो इस केस में क्या करेंगे, हम अपने जो ऑर्डर ब्लॉक है उसको एक्सटेंड कर लेंगे यहाँ पे, राइट। ये आपका इस टाइप से हो जाएगा और यहाँ पे अब इसको हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे, तो एक्चुअल जो आपका ऑर्डर ब्लॉक बना वो ये वाली कैंडल बना है। कैंडल का कलर आपको मैटर नहीं करता, आपका बुलिश भी हो सकता है, बेरिश भी हो सकता है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे आपको प्रॉपर इम्बैलेंस देखने को मिल रहा है कुछ इस टाइप से, राइट। तो ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है आपका एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं, और इससे नीचे के जो भी ऑर्डर ब्लॉक बनते हैं उनको हम डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं, क्योंकि उनकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो कम होती है और जो एक्सट्रीम वाला होता है उसकी हाई प्रोबेबिलिटी होती है। और जो एक ही ऑर्डर ब्लॉक बनता है एक्सट्रीम और डिसीजनल, तो उसकी भी बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी होती है, क्योंकि आपके पास में सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है जो कि यहाँ पे, राइट। अगर इससे थोड़ा सा डाउन साइड में आए, यहाँ पे अगर हम मार्क करें आपका ऑर्डर ब्लॉक, तो ये वाली आपकी लास्ट बाइंग कैंडल है बिफोर द स्टॉप, तो ये आपका एक्चुअल ऑर्डर ब्लॉक होगा। क्यों? क्योंकि इस कैंडल के बीच में अगर आप देखोगे प्रॉपर इम्बैलेंस है जो कि यहाँ पे, राइट। तो ये आपका प्रॉपर इम्बैलेंस है, ये आपकी लास्ट बाइंग कैंडल बिफोर द स्टॉप, और ये सारा कुछ मिटिगेट हो चुका है और इनकी ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि ये सब इंड्यूसमेंट से पहले की थी। इंड्यूसमेंट के बाद ही ज़रूरत पड़ेगी, तो इंड्यूसमेंट के बाद सिर्फ यही दो ऑर्डर ब्लॉक है जो फ्यूचर में काम आ सकते हैं, जहाँ से मार्केट रिएक्ट करेगी, और मार्केट यहाँ से टैप किया और मार्केट ने रिएक्शन दिया। और दूसरा ये वाला, तो ये जो पहला वाला है ये आपका डिसीजनल है और ये आपका एक्सट्रीम है। काम दोनों करते हैं बट ये डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप ऑर्डर ब्लॉक को आइडेंटिफाई कर सकते हो और इसी तरीके से आप इम्बैलेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो अब बात करते हैं कि ऑर्डर फ्लो के बारे में। ऑर्डर फ्लो क्या होता है? ऑर्डर फ्लो वो एरिया होता है जहाँ से मार्केट में एक मोमेंटम आता है फॉर बाय एंड देन मार्केट नीचे की तरफ ड्रॉप होता है, एक शॉर्ट टर्म के लिए पुल बैक आता है और फिर मार्केट कंटिन्यूशन नीचे जाता है या फिर रिवर्सल करता है, उसको हम बोलते हैं ऑर्डर फ्लो। अगर हम डायग्राम से समझें इस पहले वाले डायग्राम में, तो लास्ट बाइंग मूव बिफोर द ड्रॉप कहाँ पे है आपका? ये वाला पोर्शन है, इसको हम जनरली ऑर्डर फ्लो बोलते हैं। अगर हम इससे नीचे वाले को स्क्रॉल करें, ये आपका ऑर्डर फ्लो है, यानी कि जो आपके पुल बैक होते हैं वो आपका ऑर्डर फ्लो का काम करते हैं। और यही चीज़ें आपकी बुलिश मार्केट में भी काम करती हैं, बेरिश मार्केट में भी काम करती हैं। बट इसमें क्या होता है, आपका स्ट्रक्चर ब्रेक होना कंपलसरी होता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें अप्लाई होती हैं स्ट्रक्चर ब्रेक होने के बाद में। उससे पहले कुछ भी अप्लाई नहीं करना होता है, चाहे आपका ऑर्डर ब्लॉक हो, इम्बैलेंस हो, चाहे आपका ऑर्डर फ्लो हो। ये सब चीज़ें जब भी अप्लाई होंगी जब आपका स्ट्रक्चर ब्रेक होगा। उसके बाद में आपको ऑर्डर फ्लो देखना होगा कि आपका ऑर्डर फ्लो किधर है, और उससे पहले आपको देखना होगा इंड्यूसमेंट, ऑर्डर फ्लो एंड देन ऑर्डर ब्लॉक एंड देन एंट्री। तो एंट्री से पहले हम समझ लेते हैं कि आपका ऑर्डर फ्लो क्या होता है, वो कैसे काम करता है, और एंट्री वाला जो पार्ट होता है वो बाद में आएगा और वो इतना इम्पोर्टेंट अभी नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जब चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी आपका एंट्री ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा जो फोकस करना है आपको इन्हीं पार्ट्स पे करना है, आपका स्ट्रक्चर मैपिंग, आपका ऑर्डर ब्लॉक, इम्बैलेंस और आपका ऑर्डर फ्लो, राइट। तो स्ट्रक्चर जैसे ही ब्रेक होता है हमें देखना होता है कि लास्ट बाइंग मूव बिफोर द ड्रॉप कहाँ पे, ये बेरिश मार्केट में अप्लाई होता है, और बुलिश मार्केट में लास्ट सेलिंग मूव बिफोर द बाय वो कहाँ पे। इस वाले डायग्राम में अगर हम पहले वाले डायग्राम में देखेंगे तो ये दो जो पुल बैक हैं ये आपका एक्चुअल में ऑर्डर फ्लो है। मार्केट क्या करती है, आपका ऑर्डर ब्लॉक कभी टैप करेगी कि नहीं करेगी, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपके ऑर्डर फ्लो को टैप करेगी, और मार्केट ऑर्डर फ्लो टैप होने के बाद पे वापस से कंटिन्यू करे या फिर रिवर्सल करे। इस वाले अगर केस में बात करें, ये वाला जो पहला वाला ऑर्डर फ्लो वो हमने क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये जो पहला वाला हाई होता है वो आपका इंड्यूसमेंट का काम करता है। ये वाला पहला जो हाई है हमारा ये एज अ इंड्यूसमेंट वर्क करेगा, राइट। आपका इंड्यूसमेंट हो गया और इसके अब अभी हमें सेल करना है,
इससे पहले तो हमें नहीं करना, चाहे आपका ऑर्डर ब्लॉक हो या ऑर्डर फ्लो हो, इम्बैलेंस यहाँ पे कुछ भी अवेलेबल हो, बट यहाँ पे नहीं करते हैं। मेजॉरिटी जो आपकी सेलिंग होगी वो आपकी इंड्यूसमेंट के बाद ही होगी। अब इसके अब देखोगे तो आपकी जो लास्ट बाइंग मूव बिफोर द ड्रॉप कहाँ पे, वो यहाँ पे। तो ये वाला जो आपका एरिया है ये आपका हो गया ऑर्डर फ्लो, बेरिश ऑर्डर फ्लो इसको बोलेंगे। और मार्केट में जो ऑर्डर ब्लॉक होता है वो इसी ऑर्डर फ्लो के बीच में होता है, मे बी यहाँ पे हो सकता है, समटाइम यहाँ पे भी हो सकता है। और मार्केट उसी ऑर्डर ब्लॉक को मोस्ट ऑफ द टाइम टैप भी करता है, क्योंकि जो ऑर्डर फ्लो अनमिटिगेटेड होता है मोस्ट ऑफ द टाइम वही ऑर्डर ब्लॉक आपके काम का होता है, बाकी कोई भी ऑर्डर ब्लॉक आपके किसी काम का नहीं होता है। ये हम चार्ट पे समझेंगे तो और ज़्यादा अच्छे से आप समझ पाओगे। अगर हम दूसरे वाले डायग्राम में देखोगे, मार्केट ने जैसे इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया उसके बाद में क्या होता है, जनरली हमको मार्क करना होता है आपका ऑर्डर फ्लो कहाँ से, टॉप से लेकर के बॉटम तक। ये आपका बेरिश मार्केट में और बुलिश मार्केट में बॉटम से लेकर टॉप तक। तो स्टार्टिंग से हम इसमें मार्किंग करेंगे तो आपका जो टॉप पे स्ट्रक्चर है वो कुछ इस टाइप से है, जो कि यहाँ पे मिटिगेट हो चुका है इस मूव से। तो ये आपका किसी काम का नहीं है, चाहे आपका यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बने या नहीं बने, वो आपके किसी काम का नहीं है, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। और दूसरा ये कि नेक्स्ट जो आपका ऑर्डर फ्लो बना वो यहाँ पे है, इस वाले फेज में भी क्या हुआ, मार्केट ने इसको मिटिगेट कर दिया। अब अगर हम बॉटम की बात करें, जो कि नेक्स्ट ऑर्डर फ्लो बना था वो यहाँ पे, पहला वाला जो ऑर्डर फ्लो होता है या फिर फर्स्ट इंटरनल हाई होता है जो कि यहाँ पे, ये आपका काम करता है एज अ इंड्यूसमेंट। तो सिर्फ यही एक ऑर्डर फ्लो बचा है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद में। तो मार्केट में क्या हुआ कि मार्केट ने इसी ऑर्डर फ्लो को टैप किया और टैप होने के बाद में यहीं से मार्केट जो आपका नीचे की तरफ ड्रॉप होगा। ये आपकी बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि मार्केट यहीं से ड्रॉप होगा, चाहे आपका ऑर्डर ब्लॉक अब एक्सट्रीम पे हो या बीच में बना हो, कहीं पे भी बना हो, उसकी प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है, क्योंकि मार्केट आपके मोस्ट ऑफ द टाइम आपके अनमिटिगेटेड जो ऑर्डर फ्लो होता है उसको टैप करता है। और उसी अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो में जो भी ऑर्डर ब्लॉक बनेगा, फॉर एग्जांपल के लिए आपका यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बन जाए या फिर यहाँ पे बने या मिडिल में बन जाए, उसी ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके मार्केट नीचे आएगा। इसी तरीके से हम एक सही वैलिड ऑर्डर ब्लॉक को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दूसरा ये कि आपको एक जब ऑर्डर फ्लो आइडेंटिफाई करना आ जाता है तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको एक ट्रेंड की डायरेक्शन क्लियर हो जाती है। इस डायग्राम में देखेंगे, डायग्राम आपका सेम है ताकि आपको अच्छे से क्लियर तरीके से समझ आ सके। मार्केट ने जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपका इस वाले पॉइंट पे हुआ है, तो जब मार्केट ने इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया डाउन साइड में यहाँ पे, करेक्ट, तो मार्केट ने जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपका इंड्यूसमेंट कहाँ पे। तो इंड्यूसमेंट आपका कहाँ पे जाकर के कंफर्म हुआ, पहले मार्केट कुछ इस टाइप से आई, राइट, और यहाँ पे आकर के आपका इंड्यूसमेंट कंफर्म हुआ। तो फर्स्ट हाई जैसे ही मार्केट लेगी, ये आपका इंड्यूसमेंट है और इस पे आपको कोई भी बाय सेल नहीं करना है। इवन यहाँ पे आपको क्लियर ऑर्डर ब्लॉक भी दिख रहा है, ये पूरा ऑर्डर फ्लो भी दिख रहा है, बट यहाँ पे आपको सेल नहीं करना है क्योंकि फर्स्ट इंटरनल हाई होता है वो इंड्यूसमेंट का काम करता है। अब आपको टॉप से लेकर के बॉटम तक ऑर्डर फ्लो मार्किंग करनी है कि कौन सा मिटिगेट है, कौन सा अनमिटिगेटेड है और कहाँ पे आपको चांस लेना चाहिए। अगर हम टॉप से बात करें तो लास्ट बाइंग मूव बिफोर द ड्रॉप कहाँ पे है, जो कि यहाँ पे, क्योंकि यही एक वैलिड आपका पुल बैक है, उसके बाद मार्केट नीचे आई है। तो इसको हम एक्सटेंड करेंगे तो ये ऑलरेडी मिटिगेट हो चुका है इस वाले मूव से। और नेक्स्ट वाला जो ऑर्डर फ्लो है, अगर आप इसमें मार्किंग करोगे तो आपका लास्ट बाइंग मूव बिफोर द ड्रॉप कहाँ पे है, स्टार्टिंग से अगर हम बात करेंगे तो पहला तो आपका ये पूरा पोर्शन है एक्चुअली, ये वाला, राइट, इस टाइप से। बट अगर हम इसको थोड़ा सही तरीके से इसको मार्किंग करें, इस वाले पूरे पोर्शन को, ये वाला इस टाइप से, राइट, बट ये वाला आपका यहाँ पे मिटिगेट हो चुका है क्योंकि ब्रेक हुआ, मिटिगेट हो गया। बट क्या होता है कि सम टाइम मार्केट में जो बड़ा वाला आपका ऑर्डर फ्लो है, ये वाला, इसके बिटवीन में भी माइनर ऑर्डर फ्लो क्रिएट होते हैं मार्केट में। अगर वो, तो उनको हम एज अ ऑर्डर फ्लो लेते हैं, बट उस केस में लेते हैं जब मार्केट में ऑर्डर फ्लो ऑलरेडी टैप हो गया हो और सारे ऑर्डर फ्लो टैप हो गए हो और मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया हो, उस केस में हम इसमें लेते हैं। अभी हम थोड़ा और आगे जाएंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर समझ में आ जाएगा। इस वाले ऑर्डर फ्लो में अगर हम मार्किंग करेंगे इस बिटवीन में कि कौन कौन सा माइनर ऑर्डर फ्लो है, तो स्टार्टिंग से बात करेंगे तो ये आपका पहला पुल बैक है जो कि इस तरीके से काम किया है। दूसरा ये वाला है जो कि ऑलरेडी इस वाले वीक ने मिटिगेट कर दिया है और तीसरा ये सब मिटिगेट हो चुके हैं। तो इस वाले पूरे लेग में अगर आप देखोगे तो सिर्फ यही एक एरिया था जो कि अनमिटिगेटेड था और हाई प्रोबेबिलिटी था, जिसकी वजह से मार्केट में भी ड्रॉप आया। दूसरा ये कि यहाँ पे प्रॉपर इम्बैलेंस था, ऑर्डर ब्लॉक था, मार्केट ने उसको रिस्पेक्ट किया और इसी का एक रीज़न था, बड़ा रीज़न, कि यही ऑर्डर ब्लॉक हमारा काम किया
बाकी के इतने सारे ऑर्डर ब्लॉक बने थे वो किसी काम के नहीं थे, क्योंकि वो सारे ऑर्डर फ्लो मिटिगेट हो चुके थे। अभी हम थोड़ा सा नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं, थोड़ा और क्लियर आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में ऑर्डर ब्लॉक कैसे काम करता है। अगर हम नीचे की तरफ मार्क करें, मार्केट ने जैसे इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद में क्या हुआ, हमको चाहिए आपका इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट कहाँ पे बना है, आपका इस वाले पॉइंट पे। मार्केट जब भी इसको लेगी, इसके अबव जो भी अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो है उनको हमें मार्क करना होगा, तभी जा करके मार्केट में एक मोमेंटम देखने को मिलेगा। और लास्ट अगर बाइंग मूव बिफोर द ड्रॉप बात करोगे तो एक्चुअल में जो बाइंग मूव है वो ये पूरी मूव है। और उसके बाद में क्या हुआ, मार्केट नीचे की तरफ आई। अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं इस तरीके से, ठीक है, तो ये वाला पूरा आपका ऑर्डर फ्लो बन चुका है, बेयरिश ऑर्डर फ्लो। मार्केट इस वाले फेज में आएगी और इस वाले फेज में हमको आइडेंटिफाई करना होगा कि आपका ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे है, क्योंकि इसके बीच में ही आपका ऑर्डर ब्लॉक या माइनर ऑर्डर फ्लो आपका काम करेगा। अगर हम इस वाले फेज में देखेंगे कि आपका ऑर्डर फ्लो कहाँ पे है, पहली बात तो ये कि सारे ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे मिटिगेट हो चुके हैं ये सारे, तो ये आपके किसी भी काम के नहीं है। अगर हम थोड़ा सा नीचे की तरफ जाएंगे तो आपका जो ऑर्डर ब्लॉक है वो कहाँ पे है, सिर्फ एक ही ऑर्डर ब्लॉक है जो कि यहाँ पे बना है, जो अनमिटिगेटेड है, बस वही ऑर्डर ब्लॉक आपके काम का है, बाकी सारे बेकार है। क्योंकि अगर आप ऑर्डर फ्लो भी देखोगे वो सारे मिटिगेट हो चुके हैं, ये पूरा ऑर्डर फ्लो है वो भी मिटिगेट हो चुका है। और ये पहला वाला जो ऑर्डर फ्लो है जो कि यहाँ पे बना है, इसको हमें बिल्कुल भी नहीं लेना, ये आपका एज अ इंड्यूसमेंट काम करता है। इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, राइट। तो ये वाला जो पहला वाला होता है ये आपका इंड्यूसमेंट होता है, इसको कभी भी नहीं लेना है और ये आपका इंड्यूसमेंट का काम करता है। इसके अलावा अगर कुछ भी बनता है अनमिटिगेटेड है तो उस एरिया पे आपको इंटरेस्ट दिखाना है फॉर बाय एंड सेल। सेम चीजें नेक्स्ट अटेम्प्ट में हुई, मार्केट ने जैसे ही इसको ब्रेक किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ मार्केट नीचे की तरफ आई। अब जो पहला वाला एरिया आपका बना है ये आपका बनता है ऑर्डर फ्लो नहीं है, ये जो पहला वाला एरिया होता है, पहला जो ऑर्डर फ्लो होता है, फर्स्ट रिसेंट हाई होता है, वो आपका इंड्यूसमेंट होता है। मार्केट उसको टैप करे, आपको एंट्री नहीं लेनी है। आपको एंट्री कब लेनी है, उस इंड्यूसमेंट को लेने के बाद में, जब मार्केट इस इंड्यूसमेंट को ले लेगी और उसके बाद आपको आइडेंटिफाई करना होगा इससे अब आपका ऑर्डर फ्लो कहाँ पे है। अगर हम ऑर्डर फ्लो की बात करें टॉप से तो लास्ट बाइंग मूव ये है बिफोर द ड्रॉप, जो कि एक्चुअल में मोमेंटम जहाँ से स्टार्ट हुआ है। अगर मैं इसको मार्किंग करना स्टार्ट करूँ कुछ इस टाइप से, तो ये आपका कंप्लीट ऑर्डर फ्लो है। अगर इस ऑर्डर फ्लो की बात करें कि इसके बीच में कैसे करके हम उसको आइडेंटिफाई करें, आपका ऑर्डर ब्लॉक आइडेंटिफाई करें या फिर माइनर ऑर्डर फ्लो कैसे आइडेंटिफाई करें। अगर हम टॉप से भी बात करें जो कि यहाँ पे है, तो लास्ट बाइंग मूव बिफोर द ड्रॉप आपका ये है पहला एरिया, और दूसरा आपका लास्ट बाइंग मूव बिफोर द ड्रॉप आपका ये है। तो ये दो एरिया जहाँ पर आप इंटरेस्ट ले सकते हो फॉर बाय सेल, क्योंकि मार्केट आपका बेरिश है, तो इन दोनों एरिया में ही मार्केट की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहेगी कि मार्केट इनको टैप करे और उसके बाद में मार्केट नीचे जाए। अगर हम इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करें जो कि यहाँ पे है, राइट, इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूँ इस टाइप से, और दूसरा जो आपका ऑर्डर ब्लॉक है वो यहाँ पे क्रिएट हुआ है कुछ इस टाइप से, राइट। तो ये तो जो एरिया है वहीं पे आपको इंटरेस्ट लेना है फॉर सेल, क्योंकि मार्केट आपका बेरिश है। और हमको एंट्री कैसे लेनी है ये हम आने वाले पार्ट में सीखेंगे कि कैसे करके हम एंट्री ले सकते हैं और उसको लोअर टाइम फ्रेम में कैसे करके एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि आपका इम्बैलेंस क्या होता है, आपका एफवीजी क्या होता है, फेयर वैल्यू गैप, इनएफिशिएंट प्राइस एक्शन, इम्बैलेंस, ये सारे अलग अलग नाम है बट इनके सारे एक ही काम है। दूसरा आपका ये है कि आपका ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है और आपका ऑर्डर फ्लो क्या होता है, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक जो होता है वो आपका ऑर्डर फ्लो से बनता है। तो जो मेजर जो चीज़ है वो आपका स्ट्रक्चर है, और स्ट्रक्चर के बाद में आपको आइडेंटिफाई करना है आपका इंड्यूसमेंट कहाँ है, फिर दूसरा आपका है कि आपका ऑर्डर फ्लो कहाँ है। क्योंकि ऑर्डर फ्लो आप आइडेंटिफाई कर पाओगे तभी जा करके आप एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक को आइडेंटिफाई कर पाओगे, एक वैलिड इम्बैलेंस को आइडेंटिफाई कर पाओगे, तभी जा करके आप इन चीज़ों को आगे स्टेप बाय स्टेप कर पाओगे। और आपको हर एक चीज़ बार बार करनी है, रिपीट करनी है। जब तक कि आपका एक टॉपिक क्लियर ना हो जाए तब तक ही आप नेक्स्ट टॉपिक पे मूव मत करिएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाती है। आपको फर्स्ट स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ करनी है। पहले आपका स्ट्रक्चर ठीक होना ज़रूरी है। अगर आपका स्ट्रक्चर ठीक नहीं है तो आप ये वीडियो मत देखो, पहले आप स्ट्रक्चर ठीक करो अपना। स्ट्रक्चर आपका ठीक हो गया फिर स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट स्टेप पे जाओ, इम्बैलेंस को आइडेंटिफाई करना सीखो, जो प्रोसेस है। उसके बाद में आप अपने ऑर्डर ब्लॉक को आइडेंटिफाई करना सीखो, एंट्री मत लो, सिर्फ आइडेंटिफाई करना सीखो। तीसरा ये है कि आप अपना ऑर्डर फ्लो को आइडेंटिफाई करना सीखो, और उन सब के बाद में ये सारा कॉम्बिनेशन आप इसके साथ में अप्लाई कर सकते हो। कहीं भी किसी भी मार्केट में किसी भी पेयर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हर एक जगह स्मूथली वर्क करेगा। बस आपको हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप करनी है।
आपको कोई भी चीज़ कॉम्प्लिकेट नहीं करनी, सारी चीज़ें एक साथ नहीं लगानी है, क्योंकि जितना आप सुकून से सीखोगे, जितना आप स्टेप बाय स्टेप सीखोगे, उतना जल्दी सीख पाओगे। अगर आप कोशिश ये करोगे कि सारी चीज़ें एक साथ पता चल जाए, मैं सीख जाऊँगा, तो उसमें सबसे ज़्यादा वक्त लगेगा और सबसे ज़्यादा दिक्कत आपको ही होगी। आप स्टेप बाय स्टेप करिए। आप एक वीक स्ट्रक्चर पे काम करिए, एक वीक आप ऑर्डर ब्लॉक पे काम करिए, एक वीक आप ऑर्डर फ्लो पे काम करिए। आप देखोगे ना, एक महीने में आपका पूरा कंप्लीटली गेम चेंज हो जाएगा, स्ट्रक्चर मैपिंग से लेकर के एंट्री तक का। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग द इंटायर सेशन एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैप्पी ट्रेडिंग।